ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि काका साहब दीक्षित के घर में बच्चे के सिर पे लोहे का बक्सा गिरा, जिसे बाबा ने एक छड़ी की सहायता से वहीं टेक दिया। काका साहब भागे, उनकी बच्ची जब चिल्लाई तो काका साहब भागे, उनकी पत्नी और उनकी आत्या। काका साहब तो दरवाजे पे ही खड़े रहे, देखते क्या है कि बाबा ने बक्सा थाम रखा है। खैर, बक्सा तो उठा, उनकी आत्या ने छड़ी के सहारे टिका हुआ था, हटा के एक साइड रख दिया। बात आई कि बक्सा छड़ी के ऊपर टिका कैसे। तो उनकी आत्या कहती हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस छड़ी को लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ तीर्थ स्थानों पर घूमे हैं, उसका फल है जो कि छड़ी ने बक्से को टिका लिया। दीक्षित जी कहने लगे कि आत्या, ये किसी ने नहीं टिकाया है, साईं खुद यहाँ आए थे। कि ऐसा कैसे संभव है, साईं बैठा शिरडी, वो यहाँ कैसे आ सकता है। कि तू कान खोल कर सुन ले काका, के बिना साईं के बुलाए तू शिरडी नहीं जाएगा, और अगर तुझे जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर जाएगा। समझ ले बात को। क्योंकि काका साहब अहमदनगर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। ठीक है आत्या, अब वो बनी मन करे साईं कैसे आऊं, इन्होंने इतनी बड़ी कसम दे दी। खैर, उधर काफी दिन से मालसापति जी शिरडी में नहीं थे। वो आज ही लौटे और लौटते के साथ ही बाबा से मिलने आए। बाबा ने कहा, आओ मालसापति जी, काफी दिन बाद आगमन हुआ। मालसापति जी कहने लगे, साईं बेटी की गोद भराई के लिए गए थे, लेकिन टाइम से पहले प्रसव हो गया, इसलिए रुकना पड़ गया। कि अब जमुना कैसी है? कि जमुना बहुत अच्छी है, आपकी कृपा है। कि साईं, अब कोई दिन ऐसा नहीं बीतेगा जिस दिन मैं आपकी सेवा नहीं करूं, इसलिए प्रतिदिन, अब मुझे आप नहीं रोकेंगे, प्रतिदिन मैं आपकी सेवा करूं। बाबा कहने लगे, मालसापति जी, आप मेरे मित्र हैं, फिर भी आप सेवा करनी चाहते हैं, तो आप मेरा एक काम करो, अहमदनगर चले जाओ, वहां पर बाला साहब दिनकर के आ जाना, उनके पास मेरी एक अमानत है, उसे ले आओ। ठीक है साईं, अभी प्रस्थान करने की तैयारी करता हूं, और साथ में श्यामा को भी ले जाना। कि ठीक है साईं, चीज भारी है क्या? क्या? हाँ, बाबा ने कहा, हाँ सामान भारी है, इसलिए बाला साहिब से जाकर कहना कि साईं की अमानत आपको सौंपते हैं, आप साईं ने लेने भेजा है। बाला साहिब दिनकर भी बहुत बड़े भक्त थे। पूरा परिवार सुबह उठता था तो बाबा के नाम लेकर शुरुआत करता था अपने दिन की, और अंत सोते समय भी बाबा का नाम लेकर सोते थे। इतने बड़े वाले भक्त थे। खैर, मालसापति जी और श्यामा निकल लिए अहमदनगर की यात्रा के लिए। इधर जमीन के लिए सभी गांव वाले परेशान, क्योंकि कुलकर्णी ने शर्त ही ऐसी रखी थी, सरकार का सहारा लेकर। सब विचार विमर्श कर रहे थे। तात्या कह रहा, मुझे जेल जाना पड़ा तो भी चला जाऊंगा, लेकिन जो साईं को जमीन चाहिए हम देंगे। पाटिल जी उसे समझा ही रहे थे कि देख, साईं कभी खुश नहीं होंगे इस तरह से काम करने से। इतने में लाला गंगाराम आए। कहने लगे, मैं अपनी बेटी को छोड़ने उसके ससुराल गया था, मैं यहाँ नहीं था, लेकिन क्या मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ? मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा पड़ा है, वो मैं साईं को देने के लिए खुशी खुशी तैयार। पाटिल जी कहने लगे, गंगाराम जी, आपने सारी शर्तें सुन तो ली है ना कुलकर्णी सरकार की? अरे चिंता ना करो, कुलकर्णी से निपटना मुझे आता है। कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कुलकर्णी को, तो वो किस तरह से चलता है, मुझे उसकी हर चाल की पता है। खैर जी, कुलकर्णी के आदमियों ने ये बात छुप के सुन के
कुलकर्णी को जाकर बता दिए। क्या गंगाराम ऐसे कह रहा, मैं ना डरता कुलकर्णी से। अब ये लोग, इन लोगों को लाला गंगाराम अपनी जमीन दिखाने के लिए पहुंचे। जमीन देख ही रहे थे, इतने में कुलकर्णी सरकार भागे हुए आ रहे हैं। गंगाराम तू भूल गया, देशद्रोही के उसमें जेल चला जाएगा। खैर जी, गंगाराम ने भी 2-4 जवाब ठीक ठीक दे दिए कि कुलकर्णी सरकार, क्यों सरकार की आड़ लेके गांव वालों का बेवकूफ बना रहे हो, और तुम्हें पता जमीन किसको बेचनी है और किसको नहीं बेचनी है, कि मैं गांव का वो एक अनपढ़ा व्यक्ति नहीं हो जो कि तुम मुझे सिखाने के लिए आ गए। इसलिए फिलहाल आप यहां से जाओ, जमीन जब बेचने की बारी आएगी तो तुम्हारी कानूनी दांवपेच देखे जाएंगे। फिलहाल तो हम जमीन का मुआयना करने के लिए आए हैं कि जमीन कहाँ पर है। रही बात तुमसे डरने की या सरकार से डरने की, तो मुझे किसी का कोई भय नहीं। अगर साईं मेरे साथ है तो मुझे कोई किसी तरह की फिक्र नहीं। इसलिए कुलकर्णी सरकार, अपना रौब किसी और दूसरे के ऊपर झाड़ना। फिलहाल यहाँ भी कोई जमीन की खरीद बेच नहीं हो रही, जब होगी तब की तब देखी जाएगी। फिर भी कुलकर्णी अपने घमंड में कह गया, 10 दिन का समय छानबीन के लिए चाहिए, कौन व्यक्ति खरीदेगा, क्या खरीदेगा। इस तरह से तमाम देर तक बहस हुई। कुलकर्णी सरकार अपना पैर पटकते हुए वापस लौट लिए। उधर दीक्षित जी पहुंचे बाला साहिब के यहाँ, क्योंकि अहमदनगर उन्हें जाना था काम से, कुछ कागज बाला साहिब से लेने थे। बाला साहब क्या पहुंचे, देखा तो वहाँ साईं निवास, चारों तरफ साईं ही साईं, ओम साई राम हर किसी की जुबान पर। उनसे परिचय हुआ। बाला साहब ने उन्हें बताया, साईं के बारे में बताया कि हम काफ़ी दिन पहले शिरडी गए थे और तब से ही साईं को अपना गुरु मान लिया, क्योंकि उनके कुछ प्रभाव ऐसा है, उनकी सादगी ऐसी है, उनकी निष्पक्षता ऐसी है कि उन्हें अपना गुरु बना लिया। अब तो हर व्यक्ति की, हमारे परिवार की जुबान पर ओम साई राम के अलावा दूसरा शब्द नहीं रहता। दीक्षित जी कहने लगे, मैं कब मिल पाऊंगा साईं से। बाला साहिब कहने लगे कि दीक्षित जी, साईं को सच्चे दिल से याद करो, तुरंत कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। दीक्षित जी ने अपनी आत्या का पूरा वृतांत कह सुनाया कि जाना चाहता हूँ, तुरंत जाना चाहता हूँ, लेकिन आत्या ने ऐसी शर्त रख दी कि बिना साईं के बुलावे के तुम नहीं जाओगी। अपनी कसम दे दी, बताओ मैं क्या करूँ। बाला साहब कहने लगे, सच्चे दिल से साईं से अपनी दुखड़ा सुनाओ, साईं कुछ ना कुछ व्यवस्था अवश्य करेंगे। बाला साहेब के सामने ही दीक्षित जी ने बाबा को याद किया कि साईं बुलावा भेजो, मेरी आत्या ने ऐसे ऐसे शर्त रख दी, क्या करूं, कैसे आऊं आपके पास। इतना वो क्या प्रार्थना करके ही बाबा से निपटे थे कि इतनी देर में दरवाजा फिर खटखटा दिया। बाला साहिब ने दरवाजा खोला, सामने देखा मालसापति जी और श्यामा, क्योंकि वो श्यामा और मालसापति जी को पहचानते थे। अरे आप लोग कैसे। खैर अंदर आए कि साईं ने आपके पास भेजा है, उनकी कुछ अमानत है, वो लेने के लिए भेजा है। बाला साहिब कहने लगे, मेरी तो साईं से मुलाकात हुए काफ़ी दिन हो गए और ऐसी तो मेरे पास कोई सामान नहीं है जो मेरे को साईं के पास पहुंचाना हो। खैर आप लोग बैठो, जलपान करो। इतनी देर में काका साहब दीक्षित कहने लगे, आप लोग साईं के पास से आए हैं। बाला साहब ने माथा पकड़ा, अरे मैं तो भूल गया परिचय कराना। ने कहा, ये दीक्षित जी हैं। अरे ऐसे ऐसे साईं के पास ये जाना चाहते हैं, लेकिन बिना बुलावे के नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी आत्या ने इन्हें कसम दे दी। मालसापति जी कहने लगे, दीक्षित जी इसको समझ लो, बुलावा आ गया। वो अमानत कोई और नहीं, आप हैं, जिसे लेने के लिए हम 2 जनों को स्पेशली साईं ने भेजा है कि मेरी अमानत
बाला साहिब के पास है यार, उसे जाकर तुम ले आओ। तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए बुलावा है और आपको हम लेने के लिए आए हैं। खैर जी, दीक्षित जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई और खुशी खुशी बाला साहेब से विदा लेकर मालसापति जी और श्यामा के साथ दीक्षित जी प्रस्थान कर गए शिरडी की ओर। इधर बाबा द्वारका माई में बैठे हुए थे। दीक्षित जी, बाला और मालसापति जी और श्यामा तीनों जने पहुंचे। बाबा ने मुड़कर देखा तीनों की ओर। दीक्षित जी ने ऊपर से नीचे तक साईं को निहारा। उसके बाद बाबा ने कहा, काका मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आपने बहुत देर लगा दी आने में। इस तरह से अभिवादन का आदान प्रदान, क्षमा याचना हुई और काका साहेब को बाबा सहर्ष खुशी खुशी द्वारका माई के अंदर ले गए। उन्हें बिठाया, उनके लिए जलपान की व्यवस्था की। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा आपको सुनाएंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।